हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम के सवाल सिखाऊंगा और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 45 की पावर 47 प्लस 2 डिवाइड करना है 44 से, तो शेषफल क्या होगा। देखना, एक बात मेरी ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो क्या है, 45, ठीक है, और इसकी पावर है 47 और प्लस करेंगे 2 से और हमें भाग देना है 44 से। यही तो सवाल है। अब इस 45 को आप ऐसी संख्या में लिख दो जो 44 से भाग हो जाए। जैसे मैं 45 को लिख सकता हूं 44 प्लस 1, लिख सकता हूं ना 45 को। अब इसकी होल पावर कितनी है, 47 प्लस का 2 और डिवाइड करना है 44 से। सिंपल है। अब 44 से 44 कट गया, एक बचा। एक की पावर 47 का मान एक ही रहेगा भाई। एक की पावर 47 है, चलिए मैं लिख देता हूं, स्टेप मिस नहीं करता। एक की पावर 47 लिख दिया, बचा हुआ प्लस का 2, बटे वाला 44 बटे में ही आएगा, याद रखना, ठीक है। एक की पावर 47 का मान आप जानते हैं एक ही रहेगा, प्लस का 2 है, प्लस का 2 रहेगा, बटे में 44 है। 2 और 1 मिलाकर के 3 हो जाएगा, बटे में कितना है, 44। अब 44 से तो भाग नहीं जा सकता 3 में, है ना, नहीं जा सकता ना, तो ये 3 ही आपका शेषफल हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। 3 आपका आंसर है। ये ट्रिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 27 की पावर 28 माइनस 1 डिवाइड करना है 26 से, तो शेषफल क्या होगा। देखिएगा, इस 27 की पावर 28 को आप क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखिए 27 की पावर 28 माइनस 1 डिवाइड बाई 26। अब इसको आप 27 को लिख सकते हैं 26 प्लस 1, है ना, 27 होता है। इसकी पावर 28 है, माइनस 1 बटे में 26 है। अब देखिए 26 से 26 कट जाएगा ना, तो 1 बचेगा और 1 की पावर कितनी बचेगा, 28, और माइनस का 1 बचेगा, बटे में 26 बचेगा, ठीक है। 1 की पावर 28 का मान 1 ही रहेगा, माइनस का 1 बटे में 26, माइनस प्लस का कट जाएगा तो 0 बचा, बटे में कितना, 26। अब ऊपर कितना बचा, 0, 26 से भाग नहीं जाएगा, तो 0 ही आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 0 ये सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, 47 की पावर 42 डिवाइड माइनस 5 डिवाइड करना है 48 से, तो शेषफल क्या होगा। देखो, 47 की पावर 42 माइनस 5 डिवाइड बाई 48। इस 47 को आप क्या लिख सकते हैं, 48 माइनस 1 लिख सकते हैं। 48 माइनस 1 47 ही तो होते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसकी होल पावर है 42 माइनस 5 बटे में 48। 48 से 48 कटेगा, बचेगा क्या, माइनस का 1 और इसकी पावर 42 और फिर माइनस का 5 बटे में कितना, 48, ठीक है। चलिए, माइनस 1 की पावर 42 है। याद रखना, अगर माइनस में हो 1, माइनस में हो 1, उसकी पावर सम हो तो प्लस का 1 आता है, और अगर पावर -1 की पावर विषम हो तो माइनस का 1 आता है, ठीक है। माइनस का 5 है ये वाला, बटे में कितना, 48। अब देखना, यहाँ -5 में से प्लस के 1 घटेंगे तो माइनस के 4 बटे में कितना, 48। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अभी तक हमने 2 सवाल देखे, ऊपर जो संख्या होती थी वही हम आंसर कर रहे थे, लेकिन वो संख्या प्लस में होती थी, यहाँ पे माइनस में है। जब माइनस में रहेगा, जैसे माइनस का 4 है, अगर ये प्लस का 4 होता तो 4 ही आंसर होता, लेकिन माइनस का 4 है ना, तो इस 48 में से इस माइनस के 4 को घटा देंगे, आंसर आएगा 44, ठीक है। ये जितनी भी संख्या रहेगी ना माइनस की, नीचे वाली में से घटा देते हैं उतना। -4 की जगह -5 होता तो -5 कर देते, -6 होता -6 कर देते, प्लस का होता तो वही आंसर आ जाता। समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, 67 की पावर 9 प्लस 4 डिवाइड करना है 65 से, तो शेषफल क्या आएगा। 67 की पावर 9 प्लस 4 डिवाइड करना है 65 से, ठीक है। चलिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 65 प्लस 2, 65 प्लस 2 67 ही तो होता है, लिख दिया। पावर 9 है, प्लस का 4 है, बटे में 65 है। 65 से 65 कटा तो 2 की पावर 9 बचा, है ना, 2 की पावर 9 बचा, प्लस का 4 बटे में
65। 2 की पावर 9 का मान होता है 512, फिर है प्लस का 4 लिख दो बटे में 65। 504 में 512 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 516 बटे में कितना 65। ठीक है, अब देखना जब मैं 65 से कटाऊंगा ना इसको, 65 से इसको कटाएंगे हम 516 को, चलिए इधर भाग कर लेते हैं एक छोटा सा। ठीक है, 516 को कटाना है 65 से, एक छोटा सा भाग हम कर लेते हैं। ये 516 है, अगर मैं 60 से कटाऊंगा 60 से, तो 60 से 5 बार में 300, 6 बार में 360। ठीक है, 6 बार में 360 और 7 बार में, 7 बार में हो जाएगा 420। ठीक है, 6 7 42 420 7 बार में। और ये 60 से कटाया है हमने, 5 भी तो बचा है, 5 से भी 7 बार कटा दो, 5 7 35, यानी कि हमने 7 बार में कटाया 65 से। ठीक है, समझिएगा अगर मैं इस 65 का गुना 7 से कर दूंगा तो 7 पंजे 35 हासिल लगा 3, 7 पंजे 35 हासिल लगा 3 और 7 छिंग 42 में 3 जोड़ दो तो 45, तो ये कट गया 455। 516 में से 455 कट गया। ठीक है, 455, अगर मैं और इसमें 65 से भाग दूंगा तो ये तो 516 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो 455 कट गया 516 में से, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, और 51 में से 45 चला जाएगा तो 6 बचेगा, 61 बचा शेष, 61 बचा शेष। तो हमने 65 से इसको कटाया तो 7 बार में कट गया और बचा कितना शेष, 61 बच गया शेष और बटे में 65 है। तो ऊपर वाली संख्या प्लस में है ना, अगर माइनस में होती तो 65 में से हम माइनस कर देते, लेकिन प्लस में है तो वही संख्या आंसर हो जाएगी। जो सारी बात हमने आपको बता दी है, तो कोई भी समस्या आपको इन सवालों में अब नहीं आएगी। क्लियर है ना बात। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 47 की पावर 47 माइनस 4 डिवाइड करना है 8 से, तो शेषफल क्या होगा। अब देखो 47 की पावर 47 माइनस 4 डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, अब इस 47 को आप क्या लिख सकते हैं, 48 माइनस 1, इसकी होल पावर 47 माइनस का 4 दिया गया है, बटे में कितना है 8। 8 से 48 कट जाएगा 6 बार में, कट गया ना, 8 से 48 कट गया पूरा पूरा 6 बार में, पूरा पूरा कट गया, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तो माइनस का जो 1 है ये तो रहेगा, -1 की पावर 47, -1 की पावर 47 माइनस का 4 बटे में 8। माइनस की 1 की पावर विषम है तो माइनस का 1 ही रहता है, और माइनस का 4 बटे में 8, ये हो जाएगा मिलकर के माइनस का 5 बटे में 8। माइनस है ना, तो इसलिए नीचे वाली में से माइनस कर देंगे 5 को, बचेगा 3। ये 3 ही आपके सवाल का सही जवाब है। सबको अच्छे से समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल 2 की पावर 40 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 17 शेषफल क्या होगा। बड़ा ही अच्छा सवाल। 2 की पावर 40 प्लस का 3 डिवाइड बाई 17। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान देना, 2 की पावर 40 को। ठीक है, चलिएगा ध्यान देंगे जब इस पर हम, ये 2 की पावर हमारा 40 है। ठीक है, चलिएगा 2 की पावर 40 की होल पावर 10। अब इसको ध्यान रखना, 2 की पावर 40 की होल पावर 10। अब मैं यहां से 0 को हटा दे रहा हूं, तो 10 का गुना 4 से करेंगे तो 40 ही तो हो जाएगा। तो हम इस 2 की पावर 40 को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस का हमारे पास 3 है, बटे में 17 है। 2 की पावर 4 का मान होता है 16। ठीक है, 16, 2 की पावर 4 का मान 16 और इसकी पावर कितनी है 10। ठीक है, प्लस में 3 है और बटे में है 17। ठीक है, चलिएगा अब इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 17 माइनस 1 लिख सकता हूं, और इसकी होल पावर 10 है, प्लस में 3 है, बटे में 17। 17 से 17 कट गया, -1 बचा, -1 की पावर 10 बचा, प्लस का 3 बचा, बटे में 17 बचा। अब पावर सम है तो प्लस का 1 रहेगा। भाई देखो, -1 की पावर प्लस सम हो तो प्लस में रहता है, -1 की पावर विषम हो तो माइनस का रहता है। प्लस का 3 बटे में 17, 3 और 1 मिलाकर के 4 बटे में 17, प्लस का 4 है ना ऊपर में, तो 4 ही आंसर आएगा।
अगर माइनस का 4 होता तो 17 में से 4 घटा देते। बात समझ में आ गई है ना सभी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, 2 की पावर 31 डिवाइड करना है 7 से, शेषफल क्या आएगा। भाई ये सवाल मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें। ये सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए दिया जा रहा। भाई तरीका आपको बता दिया है, होमवर्क के लिए सवाल है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे सीख जाएं इन सवालों को कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।